बीमार रहता है, जिसको यीशु मसीह ने चंगा किया है, और उसको चंगा करने की वजह से बहुत सारे विवाद खड़े हो गए। विवाद इसलिए खड़े हो गए कि उस सब्त का दिन था और यहूदी लोग सब्त के दिन कहते थे कोई काम नहीं करना, लेकिन प्रभु जी सब्त के दिन का उचित मतलब उन्हें समझा रहे थे कि उचित तरह से क्या है, जो हमने पिछले दिनों में सुना है, सीखा है। फिर और भी बहुत सारे विवाद उठने लगा जब उन्होंने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, उसको लेकर के विवाद उठने लगा, बहुत सारी बातें। और ये जो खंड है ये इस बात पर बताता है कि पिता जो हमारे हैं वो हमें अनंत जीवन देता है, लेकिन वो यीशु मसीह के द्वारा देता है। यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या देता है? अनंत जीवन। सो तीन चीजें हम लोग देखेंगे। पहली बात है, पिता हमसे प्रेम करता है यीशु के द्वारा, पिता हमारा न्याय करता है यीशु के द्वारा, पिता हमें उद्धार देता है प्रभु यीशु के द्वारा। वही अगर पिता यीशु बीच में ना हो तो हमारा पिता के साथ मेल हो ही नहीं सकता। और इसीलिए संसार अगर आज परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे, पिता को नहीं पहचान पा रहे, तो उसका मेन कारण है वो यीशु को पहचानना नहीं चाहते, यीशु को अपना जीवन देना नहीं चाहते। जिन जिन लोगों ने यीशु को अपना जीवन दिया, यीशु के सामने घुटना टेका, उन सब से डायरेक्टली पिता से उनका मुलाकात हो गया, उनसे अच्छा संबंध हो गया। हालेलुया। सो इन्हीं बातों पे हम लोग बात करेंगे। सो 19, 20, 21 पद इस बात पर जोर देता है कि परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करे। परमेश्वर इस जगत से बेहद प्रेम करता है, मानव जाति से बेहद प्रेम करता है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपने जैसा बनाया है। लेकिन जब पाप आ गया, परमेश्वर को छोड़ दिया, अपना अपना रास्ता ले लिया, जिसको जो मन में आए वो करना शुरू किया, आराधना पद्धति बदल दिया, परमेश्वर की सारे सिस्टम को बदल दिया, तो परमेश्वर को क्रोध आया। लेकिन चूंकि वो अनुग्रहकारी है, दयावंत ईश्वर है, वो महान दयालु और सामर्थी प्रभु है, इसलिए उन्होंने क्या करा? अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, ताकि उसके द्वारा हमारा क्या हो जाए? छुटकारा हो जाए। जो पाप हमने किया था, जो बलवा हमने किया था, जो वो काम किए थे जो प्रभु को पसंद नहीं था, उन सारे कामों से हमें छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने भेजा, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, नाश ना हो, है ना। सो 19 पद में इस तरह से लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। ये जब उन्होंने बोला कि मैं सब्त के दिन तुमने क्यों चंगा किया, इस पर बहुत सारे विवाद होने लगे, और इन सारी बातों को लेकर के प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मैं पिता को करते देखता हूं वही काम मैंने किया है, वही काम मैंने किया है। और इस तरह से विवाद वहां पे होने लगा था। और फिर लिखा है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। क्योंकि जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है, जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। प्रभु के साथ हमारी जबरदस्ती नहीं चलती मेरे प्रिय, मैं पहले बता दूं, जिसको प्रभु चाहता है उसे ही प्रभु जिलाता है। यहाँ जहाँ ये 38 साल का बीमार चंगा हुआ था, वहाँ बहुत सारे बीमार थे, बहुत सारे बीमार थे, लेकिन यीशु सबके पास नहीं गया, एक के पास गया और उसे क्या किया? चंगा किया। जिसमें रास्ते से जब चल रहे थे और अंधे को जब उन्होंने आंखें दी, तो वहां और भी अंधे होंगे। बीमारों को जब चंगा किया तो और भी बीमार हुआ करते थे, लेकिन जिसको प्रभु चाहते थे उसे चंगाई देते थे, है ना। या जिसमें विश्वास या जो भी है, लेकिन मेन है कि आप जबरदस्ती प्रभु से जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वशक्तिमान है, सनातन परमेश्वर है, और राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु। हाँ, प्रार्थना करेंगे, आप उनसे प्रेम रखेंगे, तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सो परमेश्वर के वचन में लिखा है यही यूहन्ना में कि यीशु ने उनसे कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ, और अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसा पिता ने मुझे सिखाया
वैसे ही ये बातें कहता हूं, और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न रहता है। यीशु मसीह इस तरह से बात करते हैं कि मैं कहने वाला प्रभु जो कुछ करते हैं वो जैसा पिता को करते हुए देखते हैं वैसा ही वो करते हैं। और इसे एक बहुत बड़ी सीख हमें ये मिलता है कि अगर हम यीशु को अपना प्रभु मानते हैं, यीशु के अधीनता में हम लोग चलते हैं, तो जैसा हमारा यीशु करता है वैसे ही हमें करना चाहिए, है ना। जैसा हमारे पिता की इच्छा है वही इच्छा हमारे जीवन से पूरी होनी चाहिए। सो जो यीशु ने किया है वही काम हमें करना चाहिए। अगर यीशु मसीह ने प्रचार किया तो हमें भी निर्धड़क होकर प्रचार करना चाहिए। अगर उन्होंने यीशु को सताया तो हमें भी सताएगा, उसमें कोई दो मत नहीं है। यीशु ने अगर चंगा किया तो हमें भी चंगा करना चाहिए। यीशु ने अगर हमसे प्रेम रखा है तो हमें भी प्रेम रखना चाहिए। ये सारी बातें हम अपने पिता से सीख सकते हैं, हम अपने प्रभु से सीख सकते हैं। वचन कहता है कि पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। पिता पुत्र से क्या रखता है? प्रेम रखता है, और इसलिए सब कुछ दे दिया। प्रभु यीशु ने बोला कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और जब चेलों को प्रभु ने भेजा तब भी बोला कि देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए अब तुम जाओ। कहां जाओ? संसार में जाओ। क्या करने जाओ? लोगों को बचाने जाओ, सुसमाचार सुनाने जाओ, चेले बनाने जाओ। ध्यान रखना, गुरु मत बन जाना, सिर्फ चेले बनाना, है ना। चेले बनाने के लिए जाओ। सारे अधिकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने वो अधिकार अपने चेलों को दिया। और क्यों? कि प्रेम बस उसने दिया, और फिर हमें भेजा कि संसार में हम जाएं और कामों को करें। 21 पद में कहता है कि जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। पिता मरे हुओं को जिलाता है। अगर आप पुराने नियम में देखेंगे, यहेजकेल के किताब को पढ़ेंगे, तो वहां एक सूखे हड्डियों की तराई है, जहां यहेजकेल को बोला जाता है, परमेश्वर कहता है कि तू भविष्यवाणी कर, और वो जो बोलता है वो होता हुआ चला जाता है। हड्डी को जुड़ने के लिए बोलता है, मांस चढ़ने के लिए बोलता है, नसें चढ़ने के लिए बोलता है, फिर लास्ट में सांस की बात करता है। वो कहता है हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। परमेश्वर ने उसे कहा हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कह हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। और उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उसमें आ गई और वो जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए, और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। क्या हो गया? एक बहुत बड़ी सेना। एक वहां सूखे हड्डियों की तराई है। मैं उसको क्या देखता हूं कि जो इंसान मर गए, उनकी हड्डियां पड़े हैं, सूख गए हड्डियां, तो निश्चित रूप से चील, कौवे या ऐसे जानवर होते हैं, मांस खाने वाले जानवर, वो हड्डियों को इधर सुधर कर दिया होगा। किसी के पैर की हड्डी कहीं होगा, किसी के घुटने की हड्डी कहीं होगा, है ना। कोई जानवर है, जंगली जानवर, वो किसी को कहीं खींच के ले गया होगा, लेकिन सब तराई में ही होगा। लेकिन जब बोला कि वो जुड़ जा, तो कितने अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने बोला, और सूखी हड्डी जिसमें जान नहीं है, वो अपने अपने घुटने को जोड़ के, घुटने से घुटना जोड़ रहा है, हाथ से हाथ जुड़ रहे, सब जुड़ रहे ना आपस में। इसका उसमें, उसका उसमें नहीं जुड़ रहा होगा। एक शरीर का जहां जहां बिखरा होगा, वो अंग आके आपस में क्या हो रहा होगा? जुड़ रहा होगा। और लास्ट में जाकर के एक लिखा है कि वो सेना बन गया। सेना का मतलब बीमार नहीं होता है। सेना का मतलब शारीरिक फिट होगा तभी तो सेना है, ताकत होगा शारीरिक तभी तो सेना है। तो जो हड्डी सूख गया था, जिसमें जान नहीं थी, जो मृतक था, जो बिखर गया था, लेकिन जब परमेश्वर ने बोला तो वो सूखी हड्डियों में जान आ गया, और वो जुड़ गया, एक दूसरे से जुड़ गया, और जुड़ करके फिर से वही पोजीशन को ले लिया। परमेश्वर बोलता है तो जिसमें जान नहीं होता है वो भी सुनता है। यीशु ने बोला और आंधी तूफान सुना। यीशु ने बोला, कब्र में पड़ा हुआ लाजर सुना। यीशु ने बोला तो जवान जिसको अर्थी पर ले जा रहा था, मरा हुआ था, उसने भी सुना।
यीशु की आवाज को सुना। यीशु ने बोला, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। तो मुर्दा उठ बैठा। 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ, वहां यीशु ने बोला, हे लाजर, मैं तुझसे कहता हूं बाहर निकल। तो 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ मरा हुआ लाजर, जिसके बारे में उसकी बहन भी कहता कि प्रभु अब तो दुर्गंध आ रही होगी, अब छोड़ दो, मुझे पता है जब आप दोबारा आएंगे तो मेरा भाई जिंदा हो जाएगा। बहन ऐसे स्टेटमेंट देते, जो बहन रो रो के पगला गई थी, है ना वो। लेकिन यीशु ने बोला, हे लाजर, मैं तुझसे कहता हूं बाहर निकल। तो लाजर क्या निकला? बाहर। सो जो उसने पिता को करते हुए देखा, वही प्रभु यीशु मसीह ने किया, वही प्रभु यीशु मसीह ने किया और जीवित हो गया। सो वही कहता है कि जब पिता मरे हुओं में से जी उठाता है, तो पुत्र भी जिसे चाहता उसे मरे हुओं में से जी उठाता है। कब्र में तो बहुत थे, लाजर को ही क्यों जिलाया? उस बेतसैदा के कुंड पर, जो बेतसैदा जगह कहलाता है, उस ओसारे में 5 ओसारे थे, बहुत सारे बीमार पड़े थे। 38 साल के बीमार को ही क्यों चंगा किया? ये सारे बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन जिसको चाहता है उसे जिलाता है, जिसको आज भी चाहता है उसे बुलाता है। मेरे प्रिय, मैं आपको बता दूं, हम लोग बहुत ही विशेष और खास लोग हैं, बहुत ही बेशकीमती। यशायाह में लिखा है कि तो मेरे नजर में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। क्या ठहरा है? अनमोल और प्रतिष्ठित। क्या आपके मोहल्ले में और लोग नहीं था? है ना? परमेश्वर ने हमें ही क्यों चुना? क्योंकि हम परमेश्वर के नजर में अनमोल और प्रतिष्ठित हैं। बोलिए यीशु प्रभु जी। अनमोल और प्रतिष्ठित, इसलिए उसने हम पर दया किया है। और यही हमारे लिए बहुत बड़े स्वाभिमान की बात है कि परमेश्वर हजारों लाखों के भीड़ में से हमें चुना, और ना केवल चुना बल्कि मेल मिलाप का सुसमाचार दिया। और ना केवल मेल मिलाप का सुसमाचार दिया, बल्कि उस स्वर्ग में के राज्य में हमें वारिस ठहराया। उस स्वर्गीय राज्य का हमें क्या ठहराया? वारिस ठहराया। ऐसा वो परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है। दूसरी चीज जो देखेंगे, परमेश्वर जो न्याय करता है वो भी पुत्र के द्वारा न्याय करता है। एक बार पतरस कहता है कि प्रभु हम तो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पीछे आ ले। जब यीशु ने बोला कि धनवानों का स्वर्ग में प्रवेश करने से आसान है ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना, तो मुझे लगता है पतरस डर गया। शायद डर ये गया कि भाई कैसे, मतलब जब धनवान लोग जो इतने ठीक ठाक हैं और प्रभु की सेवकाई के लिए भी अपना हाथ बढ़ाते हैं और सब काम करते हैं, और मतलब संसारी रूप से भी ठीक ठाक है, पता नहीं क्या सोच पाए पतरस, मुझे नहीं पता, न बाइबल उस चीज को बता रही है। लेकिन उसे कहीं न कहीं चोट पहुंचा कि प्रभु जब ये लोग प्रवेश नहीं करेंगे, वो उसने बोला कि मैं बचपन से आज्ञाओं को मानते हुए आया हूं सारी बातें, और कहता जब ये लोग प्रवेश नहीं करा तो हे प्रभु किसका उद्धार हो सकता है? ईश्वर बोला मनुष्यों से तो नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से पतरस कहते प्रभु हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, घर बार नाते रिश्तेदार सब छोड़कर हो लिए। वहां प्रभु एक बात बहुत अच्छा बोलता है कि जो कोई मेरे लिए सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे चला है, उसको तो उसका 100 गुना मिलेगा, अनंत जीवन फ्री में मिलेगा। और एक जगह लिखा है कि तुम मेरे साथ न्याय के सिंहासन पर बैठकर 12 गोत्रों का क्या करोगे? न्याय करोगे। 12 गोत्रों का न्याय करोगे। वो परमेश्वर जब न्याय करता है तो अपने पुत्रों के द्वारा न्याय करता है। प्रभु यीशु मसीह में होकर के हमारा सबका न्याय होगा। लेकिन जो लोग प्रभु को ग्रहण कर चुका उसके ऊपर लिखा है न्याय है लेकिन दंड की आज्ञा नहीं है। इसको भी हमें ध्यान रखना है। सो अगर हम प्रभु में हैं तो न्याय है लेकिन दंड की आज्ञा नहीं। वो बात पर हम नहीं जाएंगे, दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा। लेकिन यहाँ इस तरह से लिखा है कि पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? पुत्र को सौंप दिया। और प्रेरितों काम 17:31 में लिखा है क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है और मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है ना। जब इस तरह से बोल रहे हैं तो लिखा है कि उस मनुष्य को ठहराया था प्रभु यीशु मसीह है, जिसके द्वारा इस संसार में फिर क्या किया जाएगा? न्याय किया जाएगा।
इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें, और जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। अगर आप इस बात को देखेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा न्याय के दिन। क्या लिखा है कि जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का भी आदर नहीं करता। और आज अजीब विडंबना है कि यीशु मसीह को कोई अपना जीवन देने को तैयार नहीं, यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण करने को तैयार नहीं, लेकिन परमेश्वर पर सब हक दबा के बैठे हैं कि वो परमेश्वर मेरा है तो मेरा है तो मेरा है। जबकि परमेश्वर का वचन क्लियर शब्दों में कहता है कि न्याय पुत्र के द्वारा होगा, और जिसने पुत्र को ग्रहण कर लिया वही पिता को ग्रहण किया। एक नॉर्मल सी बात आप समझिए, किसी बड़े ऑफिसर से या बहुत बड़े अधिकारी से, या एज फॉर एग्जांपल अगर हम देश के प्रेसिडेंट की बात करें, प्राइम मिनिस्टर की बात करें, अगर हमें उनसे मिलने के लिए जाना हो तो जब तक बीच में कोई एक ऐसा बंदा ना हो जो हमें भी जानता हो और प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को भी जानता हो, जब तक ऐसा बंदा बीच में ना हो तो क्या पॉसिबल है कि हम उनसे मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते ना, या मिल लेंगे? नहीं मिलेंगे। जबकि सच्चाई ये है कि वो हमारी सेवा करने के लिए, हमारी देखरेख करने के लिए है, लेकिन हम उनसे नहीं मिल सकते। लेकिन एक ऐसा बंदा जो उन्हें भी अच्छी तरह से जानते हो और हमें भी अच्छी तरह से जानते हो, वो हमें आराम से मिला सकता है। और इतनी अच्छी सी उदाहरण है, आप समझ सकते हैं। वैसे ही परमेश्वर पिता से, बेशक वो हमें रचा, हमें बनाए, हमारी सारी जरूरतों को पूरी करता है, लेकिन आप डायरेक्ट उससे नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। अगर आप उनसे मिलना है तो बीच में एक मीडिएटर चाहिए जो आपको भी अच्छी तरह से जानता हो और पिता को भी अच्छी तरह से जानता हो, और वो एक ही है इस संसार में जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो पिता को अच्छी तरह से जानते हैं और मनुष्य बन करके हमें भी उन्होंने अच्छी तरह से जान लिया, हमारी कमजोरियों को जान लिया। इसलिए तो वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, मैं जानता हूं तुम्हारा विश्वास थोड़ा है, तुम कमजोर हो, लेकिन तब भी मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार हमेशा खोल के रखा है। हमारी कमजोरियों को जानता है। इसलिए अगर हम पिता से मिलना चाहते हैं तो हमें यीशु के सहारा से ही हम जा सकते हैं। और यहाँ लिखा है, इसलिए सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। सो अगर आप यीशु को आदर नहीं करते, यीशु को अपना प्रभु करके ग्रहण नहीं करते, यीशु के सामने घुटने नहीं टेकते, और आप ये दावा करो कि हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर से हमारा अच्छा संबंध है, तो कम से कम मैं तो नहीं मानूंगा इस बात को, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। सो मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन अर्थात मोक्ष किसका है? हाँ, जो मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। ध्यान सुनिएगा, प्रवेश करेगा नहीं। क्या कहता है? जो परमेश्वर के वचन पर प्रतीति करता है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे चुका है, वो बेशक शरीर में है, बेशक उसको मृत्यु से जाना गुजरना है, लेकिन वो अनंत जीवन में, मृत्यु को पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। कर चुका है, करेगा नहीं, कर चुका है। इतनी बड़ी बात। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं है। पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह। और जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देता है वो कितना भी ढिढोरा पीट ले, सच्चाई है कि उसके पास पिता नहीं है, पिता नहीं है। और जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। पुत्र को मान लेना मतलब पुत्र को प्रभु करके ग्रहण कर लेना, पुत्र को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेना, पुत्र के को अपना गुरु करके ग्रहण कर लेना, उसे ही पिता की प्राप्ति हो सकती है। आप जबरदस्ती पिता को अपने सामने झुका नहीं सकते, मैं पहले बोल चुका हूं। वो जिसको चाहता है उसको उद्धार देता है, जिसको चाहता है उसको चंगा करता है। लेकिन पुत्र के द्वारा उन्होंने एक रास्ता बना दिया है
कि अगर आप उसके अधीन में जाएंगे, उसके सामने सरेंडर करेंगे, तो पिता की जो अनुग्रह है, दया है, वो हमें आराम से मिल सकता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। जब चेलों को भेजने लगा तो बोला जो तुम्हारी सुनता है, अर्थात हमारी बात करें, जो हमारी सुनता है वो किसकी सुनता है? यीशु की सुनता है, यीशु की सुनता है। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, अर्थात यीशु की सुनता है। और जो तुझे तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। अर्थात अगर हमें कोई तुच्छ जानता है तो यीशु को तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। अर्थात जो यीशु को तुच्छ जानता है वो किसको तुच्छ जानता है? पिता परमेश्वर को तुच्छ जानता है। सो कैसे यीशु को आप तुच्छ समझें और पिता को महान समझें, मेल ही नहीं खाता। अगर आप पुत्र को महान कहेंगे तभी आप पिता को महान समझ सकते हैं, और पुत्र को तुच्छ जानेंगे और पिता को महान समझेंगे तो कहीं मेल नहीं खाता। इसलिए प्रभु ने कहा कि जो कोई तुझे ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा, जो मुझे ग्रहण करेगा मेरे भेजने वाले को ग्रहण करेगा। जो कोई तुझे तुच्छ समझेगा वो मुझे तुच्छ समझेगा, जो मुझे तुच्छ समझेगा वो मेरे भेजने वाले को भी तुच्छ समझेगा। 24 पद में लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका। अनंत जीवन किसका है? जो उसके वचन पर विश्वास करता है। इसलिए मेरे प्रिय, जरूरी है कि हम उसके वचन पर क्या करें? विश्वास करें, उसके वचन पर विश्वास करें। यूहन्ना 17 में लिखा हुआ है कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। मोक्ष की प्राप्ति यही है, अनंत जीवन की प्राप्ति यही है कि उस अद्वैत परमेश्वर, अर्थात जो एक परमेश्वर है, जो सनातन ईश्वर है, जो सर्वसिद्ध है, उस अद्वैत परमेश्वर को और उसके इकलौते पुत्र मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, उसे ही अनंत जीवन की प्राप्ति है। और कोई रास्ता है ही नहीं। अनंत जीवन ही यही है जो उसको प्राप्त ग्रहण करे। जो उसे ग्रहण करे। लास्ट चीज जो है वो मैं 25 से 29 तक है। 25 पर लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। परमेश्वर जो उद्धार देता है वो किसके द्वारा देता है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देता है। और ऐसा लिखा है कि इवन की जो मरे हुए हैं वो भी सुनेगा और क्या होगा? जिएगा। चाहे वो शारीरिक रूप से मरा हुआ है, चाहे वो आत्मिक रूप से मरा हुआ है, चाहे सांसारिक रूप से मरा हुआ है, जो उसके शब्द को सुनेगा वो जिएगा। मेरे प्रिय, मैं बता दूं, जब मसीह में नहीं था तब भी हमने बहुत पवित्रता के साथ आराधना सेवा में जीवन को बिताया। और जब प्रभु में आगे 4 साल तक हमने दुआ प्रार्थना, मतलब चर्च वगैरह जाते रहे, प्रार्थना हुआ वहां जाते रहे, बाइबल पढ़ते रहे, सब कुछ करता रहा। लेकिन मेरे माइंड में एक सवाल था जो प्रभु यीशु ने बोला कि मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेगी और मेरे पीछे होगी। तो मैं कहता था अगर मैं उसका भेड़ हूं तो मैं उसकी आवाज को नहीं सुन रहा, तो इसका मतलब मैं उसका भेड़ नहीं हूं। और अगर मैं उसका भेड़ नहीं तो मैं उसके पीछे क्यों चलूं? अगर बाइबल में ऐसा लिखा है तो और भी ग्रंथ है जिसमें इस तरह की बातें लिखा है, मैं कैसे मानूं? और 4 साल बीत गए, बहुत सारे बात थी, दुख तकलीफ परेशानी जिसका जिक्र करना नहीं चाहता। सो एक रात मैंने प्लान बनाया कि शायद ये सब धर्म के ग्रंथों में लिखा हुआ जरूर है कि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर वैसा, लेकिन ये सच्चाई इसमें कुछ भी नहीं। सो ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं। और समस्या मेरी ऐसी है कि मुझे कोई छुटकारा दे ही नहीं सकता। कहने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें मानता हूं, लेकिन मेरा छुटकारा नहीं दे सकता। जबकि 4 साल मुझे प्रभु में जाते हुए हो गया था, मैंने बपतिस्मा नहीं लिया था और प्रभु मुझे इस्तेमाल भी बहुत कर रहे थे। बिना बपतिस्मा के मुझे हॉस्पिटल जो पास्टर थे हमारे वो भेजते थे और अलग अलग जगहों पर भेजते थे। मैं प्रार्थना करता था और लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम होते थे। मेरे घर आते थे लोग, प्रार्थना करवा के जाते थे, कैसे भी प्रार्थना कर दो ठीक हो जाते थे। मैंने खुद बपतिस्मा नहीं लिया था,
मैं खुद कहता कि प्रभु ने कहा कि मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेगी, मेरे पीछे हो जाएगी, और मैं उसकी आवाज नहीं सुनता, इसलिए उसके पीछे क्यों जाऊं। सो जब मैं थक गया तो मैं फांसी लगाने के लिए रात में प्लान करा। बच्चे सो गए, पत्नी भी, बच्चे भी सब सो गए। 11 साढ़े 11 का रात बज रहा था, सब सोए थे। तो मैंने सोचा कि अच्छा, सबसे अच्छा मौका है, टंग जाओ पंखे में, और मैंने प्लान बना दिया। और वही सोच रहा था, है ना, मर जाऊंगा, फिर क्या होगा, नहीं होगा, मतलब बहुत सारे सवाल आया जब मैं अपने आप को और पंखे को एक दूसरे को देख रहा था। बहुत सारे सवाल माइंड में चल रहा था। ट्यूबलाइट जल रही थी और मैं बैठा हुआ था कि अचानक ही मेरे कमरे में साइलेंट, बहुत सारे आवाज आने लगी। और फिर मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, बहुत सारे आवाज आने लगी। फिर ऐसा लगा कोई बहुत महत्वपूर्ण आदमी आ गया और सब कुछ साइलेंट हो गया। और तभी एक आवाज आया, उठ और मेरे पीछे चल, क्योंकि मैं ही हूं जो तेरी सारी इच्छाओं को पूरी करूंगा। वो शब्द सुना और मैं कंप्लीटली फ्यूज हो गया। ये मेरा बुलाहट, ये जो मेरा जो कन्वर्जन था, मैं जो सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे चला, यही पॉइंट था। और 3 रात 3 दिन में चुप्पी साध गया। मेरी वाइफ को हुआ कि मैं कहीं से मार पिटाई करके आया हूँ, तो इसीलिए चुप्पी साधे बैठे हैं। रात में इन्होंने बस कहा कि क्या बात है। मैंने कहा देखो, मैं अब वो संजीव नहीं हूं जो पहले था, अब मैं बदल गया। लेकिन प्रॉब्लम मेरा ये है कि मैंने ऐसे से आवाज सुना है, जब से मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं पहले धर्मी था तो मेरे अपने ने क्यों छोड़ दिया। जिस देवी देवताओं को हम जीवन भर मानते हैं, उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया। और अगर मैं पापी था तो यीशु ने गले क्यों लगाया, उन लोगों ने गले क्यों नहीं लगाया। तो इन्होंने मुझे बोला, आप भी कमाल करते हो। मैंने कहा क्या। बोला, पहले आप कहते थे कि मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेगी, मेरे पीछे बोलेगी, और मैं उसका आवाज नहीं सुनता, इसलिए उसके पीछे नहीं जाऊंगा। आज जब उसने आपको आवाज दिया है तो फिर 50 क्वेश्चन माइंड में आ गया। मैंने कहा हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और यकीन नहीं मानेंगे, 12 बजे रात में मैंने अपने पास्टर को फोन किया कि मुझे बपतिस्मा लेना है। कह रहा 12 बजे रात में कौन बपतिस्मा लेता है यार, सुबह आके बात। बात समझे। परमेश्वर इस तरह से जीवन को बदलता। मैं तो मरने के लिए तैयार था, फांसी लगाने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने मुझ में नया जान फूका। और आज मैं न केवल जीना चाहता हूं, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे इस्तेमाल करते ऐसे बहुत लोगों के लिए जो निराशा में रहता है, उनके पास सुसमाचार लेकर जाता हूं। हालेलुया। तो उसकी आवाज मुर्दे भी सुनते हैं। हम तो फिर भी जीवित हैं, उसकी आवाज तो मुर्दे भी सुनते हैं। जब क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह थे और उन्होंने अपना प्राण त्यागा, क्या हुआ, वहां के जो कब्रगाह थी वो खुल गए, उसमें से कई सारे लोग जिंदा हो गए और अपने अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए गए। 26 पद में लिखा है, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि वो अपने आप में जीवन रखे, अपने आप में जीवन रखे। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। यीशु ने चेलों को बोला ना कि मुझे अपना प्राण देने का भी अधिकार है और मुझे अपना प्राण लेने का भी अधिकार है। यीशु क्रूस पर चढ़ गए और चेलों को क्या बोला, मैं तीसरे दिन फिर मरे हुए में से जीव। ये अद्भुत बात है कि मरा हुआ इंसान फिर से कैसे जीवित हो सकता है। जिंदा इंसान मर सकता है, आसान है, लेकिन मरा हुआ इंसान कैसे जिंदा हो सकता है। ये वही कर सकता है जिसको जीवन पर भी अधिकार है और मृत्यु पर भी अधिकार है। मरने के बाद भी जो एक्टिवेटेड रहता है काम कर सकता है, और जीवित में तो काम करते ही करते हैं वो ये हमारा प्रभु करता है, प्रभु करता है। जब लाजर मर गया था, सब रो पीट रहे थे, बड़ी मुश्किल थी। 2 बहनें मार्था और मरियम कह रही, प्रभु अगर आप यहाँ रहते तो मेरा भाई नहीं मरता। कोई कह रहे हैं, प्रभु जी मुझे पता है जब आप दोबारा आओगे तो मेरा भाई जीवित हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी बातें, बहुत गिला सुना कि प्रभु आ रहे हैं तो दौड़ पड़े प्रभु के पास, क्योंकि व्याकुल थे, बहुत दुखी थे। और तब प्रभु ने बोला, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है, भरोसा रखना, विश्वास रख।
और प्रभु ने वहां बोला पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास रखेगा, अगर वो मर भी जाए तो भी जिएगा। अगर मुझ पर विश्वास रखेगा तो मर भी जाएगा तो भी क्या होगा? जीवित होगा। और 4 दिन हो गए थे लाजर को कब्र में पड़े हुए। और यीशु ने बोला है लाजर मैं तुझसे कहता हूं बाहर निकल। और कपड़े में लपेटा हुआ बाहर आ गया। वो हमारा प्रभु है, जो बोलता है वो होता है। और वही प्रभु ने अब हमें आज्ञा दिया है कि लोगों में प्रचार करो, गवाही दो। और यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवते और मरे का न्यायी ठहराया। आज हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों को बताएं कि हम जिस ईश्वर की सेवा करते हैं वो जीवित है। हम जिस ईश्वर की सेवा करते हैं वो मरे हुओं में से जी उठा है। हम जिस ईश्वर की सेवा करते हैं वो मुझसे उतना ही प्रेम करता है जितना वो तुमसे प्रेम करता है। तुमसे भी वो उतना ही प्रेम करता है। और लास्ट पर में लिखा है, इस पर इससे अचंभा मत कर, क्योंकि वह समय आता है जितने कब्रों में है उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मेरे प्रिय ध्यान से सुनिए, ध्यान से। हर मनुष्य को मरना तय है। विश्वास करते हैं? जब न्याय शुरू होगा तो हर मनुष्य, चाहे वो अच्छे काम किए चाहे बुरे काम किए, चाहे यीशु को ग्रहण किया चाहे यीशु को ग्रहण नहीं किया, हर मनुष्य को जिंदा होना पड़ेगा। हर मनुष्य को, सब जीवित होगा। लेकिन जब जीवित होगा, जिन्होंने इस शरीर में रहते हुए यीशु को अपना प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वो जिएगा हमेशा के जीवन के लिए। वो किस लिए जिएगा? हमेशा के जीवन के लिए। और जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु करके ग्रहण नहीं किया, वो भी जिएगा लेकिन हमेशा के लिए, मृत्यु के लिए, हमेशा के मृत्यु के लिए। मैं जब लोगों को सुसमाचार सुनाता हूं और बात करता हूं तो मुझे कुछ साल पहले की बात है, एक सवाल बार बार मेरे पास आया। मैंने प्रभु से पूछा कि लोग कहते हैं कि आप इस रास्ते चलो, हम इस रास्ते से चलते हैं, हम सबको वहीं पहुंचना है। मैंने कहा प्रभु सब यही बात बोलते हैं, जिससे भी बात करो कहते हैं जी आप इस रास्ते से चलिए, हम इस रास्ते से चलते हैं, सबको वहीं पहुंचना है। एक जगह आने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो वही बहुत सारे रास्ते हैं। प्रभु ने बोला तो गलत क्या बोला, सही तो बोला। मैंने फिर सही कैसे बोला प्रभु? फिर आप जीवन देने वाले और ये से बहुत सारे बात दिमाग में आए। प्रभु ने बोला सुन, ध्यान सुनिए, आप लोग भी सुनिए। प्रभु ने बोला सब अलग अलग रास्ते से आ रहे हैं, न्याय के सिंहासन के सामने सब पहुंचेंगे। मेरी बात समझ रहे? न्याय के सिंहासन के सामने सब पहुंचेंगे, चाहे वो किसी भी रास्ते से आए, कैसे भी आए। न्याय के सिंहासन के बाद शुरू होता है अनंत जीवन और अनंत मृत्यु। हालेलुया। और अनंत जीवन में वही जाएंगे जिन्होंने मृत्युंजय प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, और जिन्होंने उसको